ये देश की मानसिकता है। जब एक गाय मारी जाती है तो पूरे देश के अंदर भगवा झंडे वाले, भगवा पटके वाले, वो लोग पूरे देश को, पूरे जिले को बंद करने का काम करते हैं। मगर ये दलितों की बहन बेटी मारी जाती है तो उस टाइम वो नारंगी संतरे आरएसएस वाले वो लोग जो है दिखाई नहीं देते। जो हिंदूवादी संगठनों 10 किलोमीटर दूर ही पीएम रहते हैं, वह देश की सांसद है, वह अन्य दुनिया भर के सांसद रहते हैं, वह देश के इस प्रदेश के सीएम रहते हैं जो दलितों को वोट लेकर हुक्मरान बनने का काम करते हैं। उनके पास टाइम नहीं रहता है और आज वो जाते भी हैं तो 1 मिनट के लिए जाते हैं और 10 लाख रुपए का मुआवजा दे के आते हैं। अगर यही काम किसी स्वर्ण के साथ होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए देने का काम करती है ये दिल्ली सरकार, ये केंद्र सरकार। तो शर्म की बात है ये, हम लोगों के लिए शर्म की बात है ये। इस देश को आजाद हुए 70 से 73 साल हो गए हैं, उसके बाद भी जातिवाद बरकरार है। जो इनके कट्टरवादी सोच और राजनीति कर रहे हैं ना, ये लोग मनुवादी राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं। एक मुसलमान का बच्चा एक दलित के साथ में खड़ा हुआ, इस बहन के साथ में खड़ा, जहाँ अत्याचार होगा एक मुसलमान का बच्चा इन दलितों के साथ खड़ा होगा और इसी तरह से आवाज़ उठाएगा और पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे हमें मार दो, कुछ भी कर दो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दलितों के साथ खड़े, एक मुसलमान का बच्चा दलितों। इंडिया गेट पर जिस तरह से दिल्ली कैंट में एक बहुजन समाज की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, उसकी हत्या की गई है, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है, उसके खिलाफ इंडिया गेट पर जो है लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया है, मार्च कॉल किया है और कैंडल मार्च किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से भीम आर्मी के जो युवा नेता हैं वो यहाँ आए हैं, एक्टिविस्ट हैं और ये देखिए किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी जैसा कि बताया कि हम लोगों की डिमांड है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, साफ बिल्कुल स्वच्छ जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट जज की एक कमेटी बननी चाहिए और उसके नेतृत्व में जो है वो जांच होनी चाहिए। आप लोग अभी कह रहे थे कि अगर दलित समाज की बच्ची के साथ अत्याचार होता है तो बाकी लोग शामिल नहीं होते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये देश की मानसिकता है सर, ये देश की मानसिकता है। जब एक गाय मारी जाती है तो पूरे देश के अंदर भगवा झंडे वाले, भगवा पटके वाले, वो लोग पूरे देश को, पूरे जिले को बंद करने का काम करते हैं। मगर ये दलितों की बहन बेटी मारी जाती है तो उस टाइम वो नारंगी संतरे आरएसएस वाले वो लोग जो है दिखाई नहीं देते। जो हिंदूवादी संगठनों है। लेकिन आप लोग भी तो कट्टर हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज तो अपने आप को कट्टर हिंदू मानता है, तो क्या आरएसएस आप लोग की मदद नहीं कर रही है? आरएसएस के जो है हमारे लोग आरएसएस को त्याग चुके हैं। हमारे लोग ना ही पहले आरएसएस में थे और ना ही है, क्योंकि हम लोग जो नौजवानों को आरएसएस ने झूठ बोल के बरगलाया गया था, वो मनीषा वाल्मीकि वाले केस से लोग जो हैं अपने घर वापसी आ चुके हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आ चुके हैं। चंद्रशेखर भाई साहब, क्या दिमाग, क्या आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं? अब तो सरकार ने आरोप देखिए आज इतनी बड़ी बेशर्मी की बात है। आज 72 घंटे तकरीबन जो है बहन को मरे हो गए हैं, हमारे बीच से गए हुए हो गए हैं, हमारे बीच से गए हुए हो गए हैं 72 घंटे। मगर 10 किलोमीटर दूर ही पीएम रहते हैं, वह देश की सांसद है, वह अन्य दुनिया भर के सांसद रहते हैं, वह देश के इस प्रदेश के सीएम रहते हैं जो दलितों को वोट लेकर हुक्मरान बनने का काम करते हैं। उनके पास टाइम नहीं रहता है और आज वो जाते भी हैं तो 1 मिनट के लिए जाते हैं और 10 लाख रुपए का मुआवजा दे के आते हैं। अगर यही काम किसी स्वर्ण के साथ होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए देने का काम करती है ये दिल्ली सरकार, ये केंद्र सरकार। तो शर्म की बात है ये, हम लोगों के लिए शर्म की बात है ये। इस देश को आजाद हुए 70 से 73 साल हो गए हैं, उसके बाद भी जातिवाद बरकरार है। ये देखिए, ये इन लोग का आरोप है, गंभीर आरोप है कि आखिर किसी शेड्यूल कास्ट के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ इस तरह का अन्याय होता है तो आपको दिखेगा कि जनरल कैटेगरी के लोग जो नहीं होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मोहम्मद समीर, क्यों, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। पहले अलीगढ़ के अंदर एक मनीषा वाल्मीकि जिसका रेप करके उसको रात में उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया गया। हम नहीं चाहते इसके साथ भी ऐसा हो, एक कोर्ट में सिर्फ केस चलता रहे और इंसाफ न मिले। हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चले और जल्द से जल्द इसको फांसी दी जाए। तो देखिए, मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, लेकिन सवाल है कि जनरल कैटेगरी के लोग इस तरह के प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजहर। अच्छा, तुम क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इस देश के इस टाइम पे जो सोच हो गई है ना, वो खत्म होना चाहिए।
खत्म मतलब किस बेस पे होगी? जो आज इस देश के बड़े बड़े नेता है वो जब स्टेट लेवल पे आके भाषण देते हैं, और जो आज के टाइम पे मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, जो आजकल डिबेट होती है ना गोदी मीडिया के अंदर में, जो वहाँ पे एक भावना दिखाया जाता है कि देश कहाँ और किस हद तक जा रही है। आप यहाँ पे देखिए, आज से करीब 6 साल पहले भी ऐसे एक कांड, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये तस्वीरें क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इस टाइम पे मुस्लिम और दलित जाग चुका है। ये जो इनके कट्टरवादी सोच और राजनीति कर रहे हैं ना, ये लोग मनुवादी राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं। एक मुसलमान का बच्चा एक दलित के साथ में खड़ा हुआ, इस बहन के साथ में खड़ा, जहाँ अत्याचार होगा एक मुसलमान का बच्चा इन दलितों के साथ खड़ा होगा और इसी तरह से आवाज़ उठाएगा, और पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे हमें मार दो, कुछ भी कर दो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दलितों के साथ खड़े, एक मुसलमान का बच्चा दलितों के। ये तस्वीरें बहुत सारी चीजें गवाह हैं, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए लोग किस तरह से अपनी भेड़िए नोच रहे होते हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और किसी सरमाएदार की बेटी नहीं थी, वो एक दलित की बेटी थी, वो एक गरीब की बेटी थी। उस गरीब की बेटी को नोच के खाने वाले वो इस दिल्ली पे राज करने वाले लोगों के रिश्तेदार हैं। तस्वीरें देखिए, एक बात तो साफ है कि इस देश में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कोई घटना होती है तो उसको खुद ही अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सामने नहीं आते हैं। तमाम फेमिनिस्ट, तमाम महिला एक्टिविस्ट और तमाम देश के लोग चुप्पी साध लेते हैं। जाति इस देश की सच्चाई है। अगर किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि उसी समाज के लोग इस आंदोलन में, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो जाति के हिसाब से यहाँ धरना और प्रदर्शन होता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिल्ली में जो कैंट में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। लाला केजरीवाल साहब वहाँ पहुँचते हैं 10 लाख रुपए की रिश्वत लेके, 10 लाख रुपए के भूखे नहीं हैं। वाल्मीकि समाज के लोग गरीब हैं लेकिन अपना जमीर रखते हैं, अपना जमीर बेचते नहीं हैं। लाला केजरीवाल साहब ये 10 लाख के साथ 10 करोड़ रुपए और उन लोगों को दे दो, लेकिन उन लोगों को फांसी जय भीम, दोषियों को फांसी दो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी भाइयों से, ये जय भीम का जो शब्द है कोई दलित शब्द नहीं है। ये अम्बेडकरवादी सोच की विचारधाराओं पे वो लागू करता है। जब तक जय भीम जिंदा है हम इसलिए करते हैं कि हमारे देश का संविधान जिंदा है, डॉक्टर बाबा साहब हमारे कण कण में जिंदा है, और हम उस संविधान को जीवित रखने के लिए इस जय भीम का नारा लगाते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।